सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल चैनल पर। बिल्कुल जैसा कि आपकी डिमांड रहती है, क्लास 10th के मैंने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। आज हम साइंस का फिज़िक्स का टॉपिक इलेक्ट्रिकल करंट लेकर आए हैं आपके लिए। जैसा कि हमने बोला भी था वीडियो के लास्ट में कि हम विद्युत धारा के पर बात करेंगे। मैंने बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, क्लास 10th के साइंस चैप्टर को मैं पढ़ाने वाला, जिसमें फिज़िक्स पोर्शन हमारा है। फिज़िक्स आप सभी को मालूम ही है। एंड बेसिक टॉपिक आज हमने विद्युत धारा के बारे में डिस्कशन करना है। आज का हमारा टॉपिक होगा विद्युत धारा। इसके पीछे की कहानी हमने रीड कर लिया है। इसके पीछे की हमने कहानी रीड कर लिया है, जो कि बेसिक थियरी थी। और बेसिक थियरी में क्या हमने रीड किया है, आवेश के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ाई पढ़ लिया है। आवेश के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ाई पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये टॉपिक जैसा कि मैंने बोला भी था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ 2-3 लिंक आज की डेट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिनको बहुत हार्ड वे में पढ़ना है, आवेश के बारे में पूरा मतलब एकदम बिल्कुल पीएचडी करना है, तो लिंक पड़ा हुआ है क्लास 10th के इस वीडियो में लिंक पड़ा हुआ है। आप पूरी कहानी देख सकते हैं। और ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे मान लो कभी कभी नए वीडियो में बनते हैं, तो मैं सेम ऑर्डर में आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। दैट इज़ लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 एंड सो ऑन ऑल्सो वीडियोस कनेक्ट होंगे। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है बेसिकली, जिस पर हम मेन टारगेट डिस्कस करेंगे विद्युत धारा। क्या होती है धारा, हाई स्कूल लेवल पर समझाऊंगा। आइए समझते हैं। आपको बहुत आसानी से पता होगा कि हमारे घरों की वायरिंग होती है। आपने देखा होगा, आपको बल्ब जलाना होता है, आप तार लेकर आते हो, कनेक्शन करते हो, बल्ब जला लेते हो। आपको फ्रिज चलाना होता है, फ्रिज में कुछ प्लग लगे होते हैं। लाइट जलानी होती है, आप बल्ब होल्डर ले आए, लगा लिए। मतलब मोटर है, कोई भी बिजली का सामान, इलेक्ट्रिकल सामान जिसको आप यूज़ करते होंगे, तो आप देखे होंगे उसमें तार बने होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह होता है। सबसे पहली चीज़ समझिएगा, कोई भी विद्युत का इक्विपमेंट होता है, कोई भी विद्युत सामग्री होती है, कोई भी आपका विद्युत यंत्र होता है, तो वो देखेंगे उसमें तार रहते हैं, जिसको हम लोग फिजिक्स में नाम देते हैं चालक तार। पहली चीज़ समझ, जितने भी बिजली के इक्विपमेंट होते हैं सभी विद्युत धारा का प्रवाह जहाँ पर होता है वो कहाँ होता है, चालक तार में होता है। तो मेन चीज़ आपको ये समझना है कि ये जो धारा बहती है वो कहाँ बहती है, सिर्फ और सिर्फ तारों में। हवा में धारा नहीं बहता, ऐसे हवा में धारा नहीं बहती कि हर जगह धारा बह रहा है, नहीं। धारा को प्रवाह करने के लिए एक सिस्टम चाहता है, निकाय चाहता है, और आसानी से धारा कहाँ बहती है, चालक तार में। तो आसानी से धारा का प्रवाह कहाँ होता है, चालक तार में। बहुत ध्यान समझिएगा, आसानी से धारा का प्रवाह कहाँ होता है, चालक तार में। और चालक तार कहो या फिर चालक कहो, चालक, वहाँ पर भी धारा का प्रवाह हो जाता है। तो पहले तो यही समझो विद्युत धारा चलेगी कहाँ, तो मैंने बता दिया। कैसे समझाया भाई, आपके घरों में फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी जो भी चलाते हो, बिजली का सामान, सब में तार होते हैं, और उन तार में ही धारा का प्रवाह होता है। तो सर ये विद्युत धारा होती क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। आवेश हमने पढ़ा था ना, आवेश हमने टॉपिक आपको पढ़ा दिया है, दैट इज आवेश। जब यही आवेश भागने लगता है, जब ये आवेश भागता है, भागने का मतलब चलता है, जब ये आवेश हमारा गतिमान हो जाता है, या ऐसे कहो कि खूब रफ्तार से दौड़ता है, खूब रफ्तार से मतलब रफ्तार से भागता है, ये आवेश हमारा क्या करने लगे, रफ्तार से भागने लगे, खूब तेजी से, इतना हाई स्पीड से कि अब क्या बताऊं उसके बारे में। अगर ये आवेश गतिमान हो जाता है तो यही हमारा कहलाता है क्या, धारा। गतिमान आवेश ही धारा कहलाती है। मतलब कि प्लस चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, दो ही होते हैं,
ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। अगर ये किसी तार में खूब रफ्तार में भाग रहे इतना स्पीड से कि आप इसको देख ना पाओ, समझ ना पाओ कि कितना तेज चल रहा है, तो ये क्या है, धारा है। मान लो कहीं पर माइनस चार्ज है, मान लो कहीं पर माइनस चार्ज है, और ये माइनस चार्ज कहाँ भाग रहा है, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में इतने रफ्तार से भाग रहा है कि क्या बताऊं, मतलब खूब स्पीड से भाग रहा है। आवेश का दौड़ना, आवेश का प्रवाह ही क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। तो छोटी सी डेफिनेशन, इन कहानी को समझना, धारा बहती कहाँ है और धारा कहते किसको हैं, वो चीज़ें हमको समझाने के लिए बेसिक भूमिका बनाना पड़ा। अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि धारा क्या होती है, तो किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। कितने समय में कितनी आवेश एक जगह से दूसरी जगह गुजर गए, निकल गए, वही हमारा कहलाता है धारा। तो आइए एक डायग्राम बना लीजिएगा, ये छोटा सा चित्र बना लीजिएगा, जिसको हम चालक तार कहेंगे। ये हमारा क्या है, चालक तार, ठीक है। और तार में ये धारा बह रही है, मैंने इंडिकेट कर दिया, ये क्या है, धारा, दैट इज आई। तार को मैंने बड़ा बनाया है, तार की लंबाई है एल, ठीक। कहने का मतलब ये है कि इसके भीतर कौन भागना चाहिए, आवेश। कौन भागना चाहिए, आवेश, ठीक है। अब वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके 10th लेवल पर आप यही समझो कि चाहे प्रोटॉनों का प्रवाह हो, चाहे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो, वो धारा कहलाता है। प्लस चार्ज भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और माइनस चार्ज भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। कन्फ्यूज़न मत होइएगा, कुल मिला के आवेशों का प्रवाह हो रहा है। अब ध्यान समझिएगा, पहला कीवर्ड, फर्स्ट कीवर्ड आपके लिए, आवेश का प्रवाह होना चाहिए। किसका प्रवाह होना चाहिए, आवेश का प्रवाह। और दूसरी चीज़ है, हम समय को गौर करते हैं कि कितने समय में आवेश एक जगह से दूसरे गया, मतलब ओवरऑल दूसरा फैक्टर है, हम समय को भी गौर करते हैं, समय को, टाइम इंटरवल को भी हम गौर करते हैं, टाइम इंटरवल इसलिए गौर करते हैं क्योंकि किसी तार में आवेश कितना जल्दी भाग रहा है, किसी तार में आवेश कितना जल्दी भाग रहा है, इसको देखने के लिए हम समय का यूज़ करते हैं। अब समझना, मान लो कि कुछ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जा रहे हैं, मतलब सोते सोते एकदम आराम से। अगर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर आवेश धीरे धीरे जा रहा है, बहुत आराम से, तो उसको मंद धारा कहते हैं, क्योंकि आवेश धीरे धीरे जा रहा है। तो दूसरा लॉजिक आपके लिए याद रखना है कि अगर आवेश धीरे जाता है, मतलब आवेश धीमी गति से गतिमान है, आवेश धीमी गति से गतिमान है, अगर हमारा आवेश धीमी गति से गतिमान है, तो ऐसे धारा को हम कहते हैं मंद धारा। और ऐसी धारा बहुत छोटी धारा होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 0.1 एम्पियर या 0.2 मिली एम्पियर, या फिर मतलब बिल्कुल छोटी धारा 0.01 एम्पियर, बहुत छोटी धारा। और जब यही आवेश फुल रफ्तार में भागता है, जब हमारा यही आवेश फुल रफ्तार में, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर ये आवेश हमारा रफ्तार में है, मतलब इतनी ज़्यादा गति है कि क्या बताऊं, तो लिख लेते हैं, यदि आवेशों की गति अत्यधिक हो, आवेशों की गति कैसी है, अत्यधिक हो, आवेशों की गति कैसी, अत्यधिक हो, तो इस शर्त में हम धारा को नाम देते हैं उच्च धारा, या फिर जो कह लीजिए उच्च धारा, मतलब हाई वोल्टेज करंट या हाई करंट कह सकते हैं। ये मंद धारा, ये उच्च धारा। अब आपको पता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि जो रेलवे
विभाग में जो इंजन में यूज़ होती है करंट, या फिर आप कह लो कि जो इलेक्ट्रिकल इंजन होते हैं, आपने सुना होगा कि गलती से कोई उसको छू लेता है तो आपको पता है हाथ वगैरह कट जाते हैं, आदमी की तुरंत डेथ हो जाती है, सडन डेथ। इसका रीज़न बस इतना है कि उस वायर में इलेक्ट्रॉन इतने तेज चल रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिटाना चाहूँगा, लिखते चलिएगा। विद्युत धारा में दो बातें हमें देखनी होती है, एक तो आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह मतलब है आवेश की गति, आवेश का प्रवाह का मतलब है आवेश की गति, बात सेम है। और दूसरा चीज़ गौर करते हैं टाइम इंटरवल, कितने समय में कितने आवेश गुजर रहे हैं। जब किसी तार में फुल रफ्तार में धारा चलती है, फुल रफ्तार में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भागते हैं, तो हम वहाँ पर कहते हैं कि धारा बहुत तेज़ है। और जब किसी तार में धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बहता है तो उसको हम निम्न धारा कहते हैं। अब इसके बाद आप समझ लीजिए कि मान लो तार में, सिंपली तार में, किसी भी तार में या तो इलेक्ट्रॉन बहेगा, विद डायग्राम लिखते चलिएगा, या तो इलेक्ट्रॉन बहेगा और या तो प्रोटॉन, इसके अलावा तीसरा आदमी नहीं बह सकता। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी रफ्तार से जा रहा है तो हाई वोल्टेज करंट, अगर प्रोटॉन भी बहुत तेज़ी रफ्तार से जा रहा है हाई वोल्टेज करंट, और अगर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जा रहा है तो निम्न धारा, मंद धारा, और इसको हम कहते हैं स्लो करंट या फिर जो कह लो मंद धारा। अब परिभाषा पर आते हैं, क्योंकि अब परिभाषा लिख दिया जाए। धारा की सीधी सी परिभाषा है, बाई फार्मूला आपको समझाते हैं। बाई फार्मूला, ये फार्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्लास 10th लेवल पर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और Q को हम कहते हैं आवेश, Q को हम क्या कहते हैं, आवेश, और T को कहते हैं समय, समय, और या दर, समय या फिर दर कहते हैं। तो एक बात बताओ, धारा पढ़ाई पढ़ रहे हो तो वहाँ आवेश रुका हुआ है कि गतिमान, तो आप कहोगे सर गतिमान, तो एक्चुअल में ये गतिमान होने की वजह से क्या हो जाएगा, आवेशों का प्रवाह हो जाएगा। ये जो हमने Q लिखा है, इस Q का नाम है आवेशों का प्रवाह, और ये जो समय है वो है दर। और यहाँ से परिभाषा तुम्हारी बन जाएगी, चालक तार में आवेशों के प्रवाह की दर। डेफिनेशन लिखते हैं, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में आवेशों के, किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। और इसी लैंग्वेज को और ज़बरदस्त बनाने के लिए आप लिख सकते हैं रेट ऑफ, देखो हिंदी मीडियम के बच्चे इसीलिए डरते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी conducting wire, in any conducting wire is known as electrical current, known as electrical current। ठीक है, इतना आप अगर लिख देंगे बहुत अच्छा लगेगा लिखने में। और फिर ये फार्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी हिंदी में रिप्रेजेंट कर दिएगा आवेशों का प्रवाह और दर। और ये छोटा सा टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसमें और क्या बेसिक चीज़ें हैं, हाई स्कूल लेवल पर बस यही पूछता ही है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके मात्रक की। तो एक्चुअल में इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, कूलाम प्रति सेकंड। लिखिएगा ध्यान से, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका पहला मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकंड, धारा का पहला मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकंड। और कूलाम प्रति सेकंड को ही हम लोग एम्पियर के नाम देते हैं। तो धारा का मात्रक क्या होता है,
एम्पियर। तो ये आपको पता होगा, लेकिन आप याद दोनों रखिएगा, क्योंकि कभी कभी फंसाने के लिए ये पूछ लेता है। तो विद्युत धारा का टॉपिक यहाँ पे समाप्त। अब बात करते हैं कि ये राशि कैसी है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, कुछ बेसिक इसके साइन कन्वेंशन है। आइए उन कन्वेंशंस को हम समझते हैं और बिल्कुल क्लियर कट आपके लिए बेसिक बातें करेंगे। बहुत लेवल में चीज़ें आपको नहीं जानना है, नॉर्मली जितना किताब तक सीमित है उसी लेवल पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस सुनकर समझना है। विद्युत धारा कुछ खास नहीं है, बस आवेश गतिमान हो जाए तो वही क्या है, विद्युत धारा है। चलिए, बेसिकली विद्युत धारा जो होती है, बेसिकली जो विद्युत धारा होती है, याद रखिएगा ये अदिश राशि है। इट मीन्स इट हैज़ नो डायरेक्शन, अदिश राशि। और इसका एक फैक्टर थोड़ा सा ये वैसे क्लास 12th का ये पार्ट है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लिख देंगे तो शायद थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा। लिख लीजिए, याद कर पाए तो राइट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। विद्युत धारा के पीछे एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये सदिश नियम का पालन नहीं करता है। सदिश नियम जो धारा होता है ये क्यों अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश नियम का पालन नहीं करता है, सदिश नियम का पालन नहीं करता है। और इसके बाद सबसे लास्ट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, या फिर हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट हम क्या मानते हैं, क्या हम मानते हैं, मैं इस पर बात कर रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है। मतलब कि साइन कन्वेंशन एक किया गया है अपनी पढ़ाई के लिए, मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इलेक्ट्रिकल करंट के डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। वास्तविकता में ये सिर्फ प्रैक्टिकल है, रियलिटी में ये सिर्फ प्रैक्टिकल है। एक्चुअल में ये अदिश राशि है, धारा की कोई दिशा नहीं होती, स्पष्ट कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं है, तो फिर डायरेक्शन आप क्यों पढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में ये कन्वेंशनल है, ये कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन है, ये एक चिन्ह परिपाटी है जिसको हम मानते हैं। तो अब हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा, अब हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ करंट, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ करंट। सिर्फ याद रखना है, ये फैक्ट आपको और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। क्या है भाई, चलिए, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज। जो धनावेश होता है प्लस चार्ज, जिस दिशा में धनावेश चलता है इसी को हम धारा की दिशा मानते हैं। तो फैक्ट कहता है प्रोटॉनों की दिशा, जो फैक्ट है मैं उसको लिख रहा हूं, प्रोटॉनों की दिशा कॉमा धनावेशों के चलने की दिशा, कॉमा धनावेशों, चाहे प्रोटॉन कहो चाहे धनावेशों कहो, तो धनावेशों के चलने की दिशा, धनावेशों के चलने की दिशा में धारा की दिशा होती है, में धारा की दिशा, धारा की दिशा मानी जाती है। क्योंकि कन्वेंशन है ना, तो ये माना जाता है। ये पहला फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सवाल कैसे पूछेगा, सवाल आपसे कहेगा कि कोई चालक तार है जिसमें प्रोटॉनों के चलने की दिशा कुछ इस अनुसार है। डायग्राम में पूछ सकता है, थियरी में पूछ सकता है। सवाल कुछ ऐसा बनाएगा कि किसी चालक तार में प्रोटॉनों के चलने की दिशा कुछ इस अनुसार है, तो बताइए धारा की दिशा क्या होगा। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज फैक्ट याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन हमारा चलता है या फिर जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है, दैट इज टेकन एज द साइन कन्वेंशन ऑफ करंट। दिस इज द बेसिकली डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रिकल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है, दैट इज दिस, प्रोटॉनों के चलने की दिशा। प्रोटॉनों, प्रोटॉन मतलब धनावेश, तो प्रोटॉनों के चलने की दिशा क्या होती है, धारा की दिशा होती है।
एंड सेम एज इट इज दूसरा कन्वेंशन है, सेम एज इट इज दूसरा कन्वेंशन है। आइए अब इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन, ये क्या है भाई साहब? इलेक्ट्रॉन, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो कहने का ये मतलब है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेगा, अब देखो ये एरो लगा रहा हूं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है, बिल्कुल क्लियर टॉपिक है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है इसके विपरीत होती है विद्युत धारा की दिशा। अब ये कौन सा लॉजिक है सर? ये लॉजिक क्या है भाई? अब क्या किया जाए, यही तो साइन कन्वेंशन है। इस चिन्ह परिपाटी को हम मानते हैं और प्रैक्टिकली यही हम यूज करते हैं। तो चलिए अब लिखते हैं अगला पॉइंट। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के, बहुत ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दिशा के विपरीत, दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दिशा के विपरीत धारा की दिशा मानी जाती है, के विपरीत धारा की दिशा मानी जाती है। चलिए उम्मीद करता हूं ये दो फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। और नाउ एट दिस मोमेंट आवर टॉपिक इज कंप्लीटली एंड। विद्युत धारा के बारे में इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी आप 10th स्टैंडर्ड पर हैं। है तो बहुत कुछ विद्युत धारा में बताने को, तो बहुत कुछ है, लेकिन 10th लेवल पर पहले इतना हजम कर लो, पहले इतना पचा लो, फिर आगे पढ़ेंगे, फिर आगे सोचेंगे। तो विद्युत धारा क्या होता है? आवेशों का प्रवाह होता है। आवेश का प्रवाह होगा कहाँ? चालक तार में होगा। कैसे होगा? प्रोटॉनों की दिशा, धारा की दिशा, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत धारा की दिशा। बस इतने फैक्ट आप याद रखिएगा। I = Q/T मात्र के साथ याद रखिएगा। ये पॉइंट हमारा कंप्लीटली समाप्त। विद्युत धारा में इससे ज़्यादा आपको स्टडी नहीं करना है। अब ये छोटा सा टॉपिक, वैसे तो मुझे विभव एवं विभवांतर पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। वैसे तो मुझे विभवांतर समझाना चाहिए, लेकिन जैसे हमने विद्युत धारा पढ़ाया है ना, इस पर बेस्ड एक छोटा सा टॉपिक है, डेफिनेशन के वे में हम इसको समाप्त कर सकते हैं। तो 5 मिनट में ये भी डिस्कशन इसी क्लास में करूँगा एंड फाइनली तब अपनी क्लास को हम कंप्लीट करेंगे। एक्चुअल में आवेश पढ़ते हैं हम, आवेश के बाद आवेश की विशेषता पढ़ते हैं। विशेषता मतलब कि वही गतिमान आवेश, जैसा कि बेसिकली गतिमान आवेश। लेकिन मैंने विद्युत धारा पढ़ा दिया है, तो विद्युत धारा से संबंधित इस पूरे चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी एग्जाम में आता है, उस टॉपिक को तुरंत ही डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज विद्युत प्रतिरोध। बहुत ध्यान समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इसी से संबंधित है, इसीलिए मैं तुरंत इसको खत्म कर दे रहा हूं। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो टॉपिक है, कैसे कोरिलेट करेंगे इस छोटे से टॉपिक को, तो याद रखिएगा ये भी पॉइंट। देखो अभी जस्ट हमने पढ़ाया, जस्ट अभी पढ़ाया कि किसी तार में कौन बहती है? धारा। जस्ट अभी हमने पढ़ाया है, जस्ट अभी हमने पढ़ा कि किसी चालक तार में कौन चलता है? धारा चलती है। बस आप मन में एक ऐसी संकल्पना सोच लो जिससे ये कहानी तुमको याद हो जाएगी। मन में ऐसे सोच लो कि यार अगर ये चालक तार सीधा है, बस मन में सोचना है, अगर ये तार सीधा है तो धारा एकदम मौजे मौजे चलेगा। मौजे मौजे मतलब एकदम आराम से चलेगा। तार है सीधा तो इलेक्ट्रॉन को कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से ऐसे 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 सीधा सीधा तैरते हुए जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब तार सीधा है तो प्रोटॉन कैसे? आराम से एकदम सीधा 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 मजे से जाएगा। लेकिन बस एक खुराफाती कर दो, एक खुराफाती कर दो। क्या खुराफाती करना है? इस तार को मोड़ करके तुम ऐसे ऐसे कर दो। कैसे कैसे कर दो? ऐसे ऐसे। तार वही है, बस मोड़ करके ऐसे कर दो। अब आप जरा सोचो, वो जो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चलेगा तो इसको कितना दिक्कत होगी। ये एज अ ब्रेकर लग रहा है कि नहीं? जैसे समझो आप जब रास्ते में बाइक चलाते होंगे, बस पे बैठे होंगे, तो एक ब्रेकर शब्द कहलाता है। ब्रेकर, एक शब्द होता है ब्रेकर।
और ब्रेकर भी कुछ ऐसे ही तो बने होते हैं, ये देखो ऐसे ऐसे ही तो सड़कों पर बने होते ब्रेकर। तो जरा सेम चीज को कोरिलेट करो कि तार को हमने जैसे मोड़ के ये स्ट्रक्चर दे दिया तो अब ये एज अ ब्रेकर है। क्यों सर? इलेक्ट्रॉन जो जाएगा ना, तो जो इलेक्ट्रॉन सीधा आसानी से जा पा रहा था, जो धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, प्रोटॉन का प्रवाह सीधी सीधी रेखा में हो रहा था, अब वो टकराते टकराते होगा। ये देखो ऐसे टकराते टकराते, क्योंकि ये वायर के साथ हमने क्या कर दिया है, वायर के साथ हमने खिलवाड़ कर दिया और इसको मोड़ करके हमने क्या कर दिया, शेप दे दिया कुछ ऐसा। और बिना डेफिनेशन के पढ़ाए ये चीज़ बता दे रहा हूँ, बिना डेफिनेशन के पढ़ाए इसी सिंबल को हम लोग विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। मतलब प्रतिरोध का ये प्रतीक होता है, ऐसा आपके किताबों में बना है। ये प्रतिरोध का क्या है, प्रतीक है। और अब आपका डेफिनेशन भी समाप्त। देखो ध्यान समझना, विद्युत है फिर प्रतिरोध। अब प्रतिरोध को तोड़ कर पढ़ो जरा सा, प्रतिरोध को तोड़ करके पढ़ो, तोड़ करके अलग अलग पार्ट में इसको तोड़ दो। तो प्रति का मतलब एक शब्द हो गया क्या, प्रति, और रोध है तो रोध को ऐसे समझो अवरोध। प्रतिरोध को तोड़ दो, एक्चुअल में विद्युत प्रतिरोध है, उसको तोड़ दो, एक शब्द प्रति, एक शब्द अवरोध। अब फिर से एक कहानी छोटी सी, एक शब्द होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल, आपने सुना होगा। एक शब्द होता है अनुकूल, एक शब्द होता है प्रतिकूल। तो अनुकूल का मतलब होता है सपोर्ट करना और प्रतिकूल का मतलब होता है विरोध करना। तो डेफिनेशन आपका समाप्त हो गया। प्रति का मतलब है विरोध करना, और किसका विरोध करेगा, धारा का। तो नाउ फाइनली आवर डेफिनेशन इज किसी चालक तार में, ऐसे समझिए, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में धारा के मार्ग में, बहुत ध्यान समझिएगा, धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, उत्पन्न अवरोध हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जो मैंने जस्ट अभी ये वाली डेफिनेशन रीड कराया, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में धारा के मार्ग में, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट चले धारा के मार्ग में, उत्पन्न अवरोध ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध। उत्पन्न अवरोध ही क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। और इस पर बहुत देखो रटने वाली कहानी नहीं है, बहुत ध्यान समझना, आराम से चलेंगे, रटने की जरूरत है। बस ऐसे समझना था कि करंट हमने पढ़ा तो किसी तार में करंट कैसे गुजरती है, भाई ऐसे गुजरती है, हाँ सर यहाँ तक समझ में आया। अगर हम इस तार को मोड़ करके ये बना दें तो यही तो है सिंबल ऑफ आर, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये देख करके हमें ये कहानी समझ में आया कि प्रतिरोध को दो भागों में तोड़ दो। एक होता है प्रति, जिसका मतलब होता है विरोध करना, अवरोध, अवरोध का मतलब रुकावट। तो कहाँ होगा, चालक तार में धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। सिर्फ डेफिनेशन मैंने बताया है, इस पर और डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये छोटा सा मैंने परिभाषा डिस्कशन किया है। तो ये एज अ डेफिनेशन रिकॉल कर सकते हैं क्योंकि इसी से संबंधित है। बाकी नेक्स्ट क्लास पर इस पर और भी बात करेंगे। अभी ये टॉपिक मैंने कंप्लीटली नहीं समाप्त किया है, बस मैंने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। मेनली आज का क्लास का हमारा टारगेट था विद्युत धारा पढ़ाना, लेकिन जब मैं विद्युत धारा पढ़ाता हूँ तो छोटा सा हिंट के लिए ये पॉइंट मैं पढ़ा देता हूँ, इसलिए बेसिक पॉइंट आप समझते चलिएगा, ठीक है। दिस इज आर, आर का मतलब होता है प्रतिरोध, आर का मतलब होता है प्रतिरोध। और प्रतिरोध का काम क्या है, कुल मिला के धारा को रोकना या फिर धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, बस यही है। धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना या अवरोध पैदा करना, बस धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना। इतना पॉइंट याद रखिएगा। एक फैक्ट ये याद रखना है, एक फैक्ट ये याद रखना है, और तीसरा फैक्ट बस इन जनरल अभी के लिए याद कर लीजिए, डिस्कशन होगा अगले क्लास पर। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, बस इतना ही, ओम होता है, और इसके अलावा कुछ मत याद करिए, क्योंकि जब
नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे तब वहाँ अच्छे से बताएंगे कि प्रतिरोध कैसे कैसे परिभाषित करते हैं। इसकी एक परिभाषा ओम के नियम से भी बनता है, याद रखिएगा। प्रतिरोध की एक परिभाषा ओम के नियम से भी बनती है, ओम के नियम से, ओम का नियम। हम लोग विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा ओम के नियम से भी बनाते हैं। तो ये सब आगे का डिस्कशन है। सिर्फ हमारा इतना टारगेट था कि आप विद्युत प्रतिरोध के बारे में भी हल्का हल्का समझ लो, हल्का हल्का। धारा इतना अच्छे से पढ़ाए, बस उसी से कोरिलेट कर दिया हमने ये टॉपिक। इतना याद करिएगा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास पर मिलते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास हमारा होगा विभव और विभवांतर पर आधारित बेसिक लेक्चर, विभव एवं विभवांतर।